हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज अमीनो एसिड। इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन। पहले इसको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? तो ये किया गया है बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ COOH and NH2 ग्रुप्स। इनके रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई सबसे पहले किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने पार्ट में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले आता है आपका अल्फा अमीनो एसिड। सेकेंड होता है आपका बीटा अमीनो एसिड। थर्ड होता है गामा अमीनो एसिड। एंड फोर्थ होता है आपका डेल्टा अमीनो एसिड। अब इनके स्ट्रक्चर को बनाना सीख लेते हैं। बहुत आसान है क्योंकि आप देख रहे हैं रिलेटिव पोजीशन जो होगी आपकी COOH एंड NH2 को, उसी के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले सीखते हैं अल्फा अमीनो एसिड हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा COOH। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो COOH के बाद सबसे पहला हम कार्बन जो यहाँ पर अटैच करेंगे वो होगा अल्फा कार्बन। तो हमने यहाँ पर लगाया अल्फा कार्बन। ठीक है, इससे हमने बॉन्ड लगाया NH2 का। यहाँ पर क्या लगाया हमने, कोई अल्काइल ग्रुप यानी R। तो ये बन गया आपका अल्फा अमीनो एसिड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, COOH लिखेंगे, देन पहला कार्बन जो अटैच हुआ दैट इज अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से हमने अटैच किया NH2, क्योंकि ये है क्या, अल्फा अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर हमने अमीन ग्रुप लगाया। ठीक, और यहाँ पर हमने लगाया अल्काइल। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका अल्फा अमीनो एसिड का। नेक्स्ट हम बना रहे हैं किसका, बीटा अमीनो एसिड। ठीक है, तो बीटा अमीनो एसिड का हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे COOH, देन जो हम पहला यहाँ पर कार्बन लगाएंगे वो तो आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगाया पहला कार्बन, देन हमने लगाया दूसरा कार्बन। ये क्या हो गया अब आपका बीटा कार्बन। इससे हम क्या लगाएंगे, NH2 ग्रुप, और यहाँ पे हमने लगाया R। तो ये बन गया आपका बीटा अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर बनाएंगे किसके लिए, गामा अमीनो एसिड के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे COOH, पहला कार्बन हमने लगाया अल्फा कार्बन, दूसरा हमने लगाया बीटा कार्बन, तीसरा हमने लगाया यहाँ पर गामा कार्बन। इससे हमने अटैच किया NH2 ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे लगाया हमने R। तो ये बन गया आपका गामा अमीनो एसिड। अब सबसे जो आपका लास्ट वाला है डेल्टा अमीनो एसिड, उसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा COOH, देन हमने लगाया अल्फा कार्बन, देन लगाया हमने बीटा कार्बन, देन लगाया हमने गामा कार्बन। अब हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, डेल्टा कार्बन। ठीक है, इससे अटैच करेंगे NH2 ग्रुप एंड यहाँ पे R। तो ये बन गया आपका डेल्टा अमीनो एसिड। ठीक है, जब हमने डेल्टा कार्बन पे अटैच किया NH2 ग्रुप तो ये बन गया आपका डेल्टा अमीनो एसिड। सबसे पहले बस आपको ध्यान रखना है COOH लगाना है। जो सबसे फर्स्ट नंबर का कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, सेकेंड नंबर वाला बीटा, थर्ड वाला गामा एंड फोर्थ वाला डेल्टा। तो इसी तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। इसको कहीं पे आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। लेते हैं अमीनो एसिड के। तो सबसे पहले तो जितने भी आपके अमीनो एसिड हैं ये बिलोंग करते हैं एल फैमिली से। ठीक है, ऑल अमीनो एसिड्स बिलोंग्स टू एल फैमिली। ठीक है, अब हमने जितने भी यहाँ पर अभी पढ़े थे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा अमीनो एसिड, उसमें सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अल्फा एमिनो एसिड। क्योंकि जो आपका अल्फा एमिनो एसिड है ये क्या होता है, ये मोनोमर होता है। अल्फा अमीनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जितने भी आपने अभी अमीनो एसिड देखे उसमें जो कार्बन होते हैं वो कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि वैसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो।
लेकिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि अकायरल है, उसको मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें जो नेचुरली अल्फा अमीनो एसिड है वो कितने मिलते हैं, ठीक है। तो देयर आर 23 नेचुरल अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। कितने हैं? 23 हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक जो है आपका, जो मैंने अभी बोला, वो क्या होता है, अकायरल होता है, ठीक है। कौन सा होता है? तो ग्लाइसिन बोलते हैं उसको। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ठीक है। जो आपका ग्लाइसिन होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यही होता है जो अकायरल होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है CH2, देन यहाँ पे COOH और यहाँ पे NH2, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। सबसे पहले क्या है, ऑल अमीनो एसिड बिलोंग्स टू एल फैमिली, ठीक है। जितने भी आपके अमीनो एसिड हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? एल फैमिली से करते हैं। नेक्स्ट है अल्फा अमीनो एसिड, जो है ये आपका मोनोमर है प्रोटीन का, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है आपका अल्फा अमीनो एसिड। नेक्स्ट है देयर आर 23 नेचुरल अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड, नेचुरली जो हमें अकर होता है वो 23 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कायरल होते हैं, बट एक होता है आपका ग्लाइसिन, वो होता है अकायरल, ठीक है। तो यहाँ पे अकायरल होता है ये, इसलिए ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। कायरल कार्बन एटम जैसे हमने भी बनाया था ना स्ट्रक्चर, तो हमने क्या लिखा था, COOH लिखा, मान लीजिए यहाँ पे हमने CH2 लिखा, ठीक। यहाँ पे हमने लगाया कोई R और यहाँ पर लगाया हमने NH2, ठीक है। मान लीजिए हमने बनाया ये स्ट्रक्चर किसका, ये हमने मान लीजिए बना दिया यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे CH, ठीक है। मान लीजिए ये हमने बना दिया अल्फा अमीनो एसिड। अब ये वाला जो आपका कार्बन एटम है ये क्या है, ये कायरल कार्बन है। क्यों है? क्योंकि इससे देखिए, एक तो यहाँ पर H जुड़ा है, यहाँ पर एक डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, यहाँ पर NH2 जुड़ा है और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप है। लेकिन अगर आप इसको क्या करें कि अकायरल बना दें तो क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे R की जगह आपने रिप्लेस करके H लगा दिया, तो अब ये तो अकायरल हो गया ना, कायरल तो है नहीं, इसकी चारों वैलेंसी अब डिफरेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, दो सेम ग्रुप लग गए, तो ये अब क्या बन गया, अकायरल कार्बन एटम। तो यही मतलब होता है अकायरल का। तो जो आपका ग्लाइसिन है दैट इज अकायरल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अल्फा अमीनो एसिड के लिए। अल्फा अमीनो एसिड, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, R बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, NH2। तो NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं NH बॉन्ड H। एक क्या करेंगे, एक और मोल लेंगे यहाँ पर हम अल्फा अमीनो एसिड का। एक मोल हमने ये लिया, एक मोल और हम लेंगे। सेकेंड मोल को हम कैसे लिखेंगे, इसी स्ट्रक्चर को हम पलट के लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। अब यहाँ था R बॉन्ड CH तो हमने यहाँ लिख दिया CH बॉन्ड R। नीचे था NH2 तो हमने लिख दिया ऊपर में NH2, ठीक है। ऊपर में था COOH तो हमने लिख दिया नीचे में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। क्लियर है इतनी चीज। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम ये OH और यहां से ये H बाहर निकालेंगे, यानी H2O हम बाहर निकाल रहे हैं। यहां से क्या करेंगे, ये NH2 से H और COOH से ये हम OH ले रहे हैं और यहां से भी हम H2O को बाहर निकाल रहे हैं। ये सारा प्रोसीजर कब हो रहा है, जब हम हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट है ये। जब हमने हीट किया तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 2 मोल लिए थे अल्फा अमीनो एसिड के, हमने यहाँ से H2O निकाला और यहाँ से हमने H2O बाहर निकाला। तो अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बच जाएगा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा, R बॉन्ड CH,
सी डबल बॉन्ड O, नीचे बचा आपका NH यहाँ पे देन क्या बचा NH, तो इसको हमने लिख लिया। देन यहाँ पे CH, यहाँ बॉन्ड R, नीचे बच गया आपका C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर या कह सकते हैं एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट में यही होगा आपके अल्फा अमीनो एसिड के, ये हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा अमीनो एसिड, उसके हीटिंग इफेक्ट को हम देखते हैं। इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा बीटा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड, तो सबसे पहले बीटा अमीनो एसिड बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? R, ठीक है, ये है बीटा यानी CH, इससे जुड़ा होगा आपका क्या चीज? NH2। देन यहाँ पे क्या होगा? CH2, तो CH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH बॉन्ड H। देन यहाँ पे होगा COOH। अब जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से आपका NH2 और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, यानी NH3 आपका रिमूव हो जाएगा। बचेगा क्या? R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH। अब ये COOH के जस्ट बगल वाला कार्बन होता है अल्फा एंड उसके बगल वाला बीटा। ये था बीटा अमीनो एसिड, यानी बीटा पे लगा है अमीन। तो यहाँ पर भी ये क्या है? ये है अल्फा कार्बन और ये है आपका बीटा। तो ये क्या बन गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड आ गया ना यहाँ पे, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम गामा अमीनो एसिड। गामा अमीनो एसिड, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? गामा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इससे हमने अटैच किया CH2, तो ये हो गया अल्फा। देन हमने एक और CH2 अटैच किया, ये हो गया बीटा। देन हमने अटैच किया CH, तो ये हो गया गामा। अब इससे हमने अटैच किया R, और क्या अटैच हो जाएगा? NH2। NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं NH और बॉन्ड H। अब हमने इसको जब हीट करा तो क्या होगा? H2O हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा तो हमें एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 1, 2, 3 एंड 4। 4 कार्बन एटम होंगे और एक NH होगा। तो सबसे पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए? 4, 1, 2, 3 एंड 4, और एक हो गया आपका NH। अब इस वाले कार्बन से R भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने R भी लिख दिया। तो ये बन गया हीटिंग इफेक्ट किसके लिए? गामा अमीनो एसिड के लिए। जब हमने इसको हीट करा तो H2O बाहर निकला, एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें मिले 4 और एक NH। तो ये हो गया आपका गामा अमीनो एसिड। लास्ट है आपका डेल्टा अमीनो एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? सबसे पहले हम बनाएंगे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। देन क्या करेंगे? एक CH2 हमने लगाया, ये हो गया अल्फा। एक और लगाया, ये हो गया बीटा। एक और लगाया, ये हो गया गामा। देन क्या करेंगे? एक और लगाएंगे CH, यानी हो गया आपका डेल्टा। इससे जुड़ा एक R और NH2, तो हमने लिखा NH बॉन्ड H। हीट करा हमने तो क्या हुआ? H2O हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पर कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 कार्बन और एक NH होगा, यानी टोटल जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें 6 होंगे, जिसमें 5 कार्बन एटम होंगे और एक क्या होगा? आपका NH होगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 कार्बन और एक आपका NH हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन के साथ R भी जुड़ा हुआ है, तो उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो एक हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हुआ डेल्टा अमीनो एसिड के केस में। जब हमने उसको हीट करा तो H2O हमारा बाहर निकला और कुछ ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर मिला, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 5 हो गए और एक NH हो गया। तो इसी तरीके से हीटिंग इफेक्ट का आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसी तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। किसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है? तो बेस्ड ऑन आर के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले बना लेते हैं अल्फा अमीनो एसिड। कैसे होता है? आर बॉन्ड CH, COOH एंड NH2, यही होता है ना हमारा अल्फा अमीनो एसिड। अब सबसे पहले देखते हैं, अगर आपका जो R है वो कंटेन करे COOH, ठीक है, तो क्या होगा? इसको लिख लेते हैं, इफ R कंटेन्स COOH, तो कैसा हो जाएगा? ये क्या है? एसिड है, तो बन जाएगा हमारा एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। सेकेंड क्या नोट करेंगे आप? If R contains NH2, ठीक है, if R contains NH2, तब क्या हो जाएगा? तब बन जाएगा हमारा बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। तीसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास? पहला तो हो गया कि अगर R कंटेन कर रहा है COOH तो हो गया एसिडिक अमीनो एसिड। अगर R जो है वो कंटेन कर रहा है NH2 तो हो गया हमारा बेसिक अमीनो एसिड। लेकिन अगर कहीं पर R जो है वो आपका ना ही COOH कंटेन करे ना ही NH2 कंटेन करे, तब वहां पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड, क्योंकि ना ही वहां पर COOH है ना ही वहां पर NH2 है, ठीक है। इफ R neither contain COOH nor NH2, तब क्या हो जाएगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्लियर है इतनी बात? अगर COOH है तो एसिडिक है, NH2 है तो बेसिक है, दोनों में से कुछ नहीं है तो क्या है? न्यूट्रल अमीनो एसिड है। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, उनको मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसको पहले आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट कुछ अल्फा अमीनो एसिड है उनको। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है 3 लेटर्स, जो आपके सिंबल होंगे वो यहाँ पर नाम मैं लिखूंगी और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो पहला सिंबल आता है वो होता है आपका TYR, ठीक है। देन आता है आपका SER, देन आता है GLY, देन ALA। अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में इसके लिए भी आपको ट्रिक भी बता दूंगी कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। जिसको भी ये ट्रिक जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा टायरोसिन, SAR से सेरीन, GLY से ग्लाइसिन, देन ALA से अलानीन, ठीक है। स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो आपका कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होता है। R बॉन्ड CH, एक तरफ क्या होता है? NH2 और एक तरफ होता है COOH, ठीक है। अब ये चीजें हमेशा आपकी कॉमन रहेंगी सारे स्ट्रक्चर में, यहाँ पर चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको बनाने के लिए इजी पड़े इसलिए सबसे पहले मान लीजिए आपने बना लिया ये CH, NH2, देन COOH। अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं टायरोसिन के लिए, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आता है बीच में आपका फिनाइल, ठीक, यहाँ होता है आपका CH2, यहाँ होता है OH। आपको याद रखना कितना आसान है। सबसे पहले आपने ये बना लिया, देन R की जगह पे आपने लगाया यहाँ पे क्या? फिनाइल, एक तरफ CH2 एक तरफ OH, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया टायरोसिन के लिए। सेरीन का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप बना लीजिए ये इतना पार्ट जो है आपका, यानी CH, यहाँ बनाइए NH2, यहाँ बनाया आपने COOH। अब क्या कीजिए, ये वाला आप स्किप करिए, ठीक है, फिनाइल को, और देन यहाँ पे बनाइए CH2, यहाँ पे बनाइए OH। बस ये स्ट्रक्चर हो जाता है आपका सेरीन का। कितना आसान है इसको याद रखना। यहाँ पे आपने बस फिनाइल वाला हटाया पोर्शन और आपने बना दिया CH2OH, ये बन गया आपका सेरीन।
नेक्स्ट है ग्लाइसिन, जो आपने पहले भी पढ़ा है। तो ग्लाइसिन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कैसा होता है। इसके अंदर जो कायरल कार्बन एटम होते हैं, बाकी सारे में कार्बन एटम कायरल होते हैं, इसमें अकायरल होता है, ठीक है, कायरल नहीं होता है इसके अंदर। तो जो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है उसको बनाना और आसान है। सबसे पहले आपने ये बनाया CH, देन NH2, देन यहाँ पे COOH। यहाँ पे सिर्फ आपका H आएगा क्योंकि ये क्या है, ये है अकायरल, यहाँ पे सिर्फ आपका H अटैच होता है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया ग्लाइसिन का। देन बनाना है हमें अलानाइन का, ठीक है। इसका कैसे होगा, CH, देन NH2, देन COOH, ठीक है। यहाँ पे जुड़ जाता है आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये बन गया अलानिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेम आपने ये इतना बनाया, देन यहाँ पे आपने मिथाइल ऐड कर दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, मिथाइल है तो CH3CH NH2 देन COOH, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट अल्फा अमीनो एसिड है, और भी हैं, लेकिन एक साथ आप इतना सारा याद नहीं रख पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 ही सिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो रिमेनिंग अल्फा अमीनो एसिड रह गए हैं उनके बारे में स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग लास्ट वीडियो में सीख रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट अल्फा अमीनो एसिड के बारे में, तो उसी में जो रिमेनिंग हमारे रह गए हैं उनको हम आज सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें क्या 3 लेटर सिंबल्स हमारे कौन कौन से हैं। PHY, 4 हमने ऑलरेडी सीख लिए थे, ये 5वां है आपका, ठीक है। PHY, देन VAL, देन आपका आएगा LEU, देन ILE। अब इन सारे के नाम क्या हो जाएंगे। PHY से है आपका फिनाइल अलानीन, ठीक है। VAL से है आपका वैलीन, ठीक है। वैलीन, वैसलीन नहीं बोला मैंने, वैलीन, ठीक है। LEU से है आपका ल्यूसीन, देन ILE से है आइसोल्यूसीन, ठीक है, आइसोल्यूसीन। अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपका अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, जो कॉमन स्ट्रक्चर वो क्या हो गया R, देन क्या होता है CH, यहाँ हो गया आपका NH2, और क्या होता है COOH। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जो भी चेंजेस आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे R पे आते हैं। ये चीजें एज इट इज रह जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे फिनाइल अलानीन का, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होगा PH, देन CH2, और बाकी चीजें एज इट इज। ये R की जगह पे आया आपका PH CH2, देन क्या हो गया CH NH2 एंड COOH। तो ये स्ट्रक्चर हो गया फिनाइल अलानीन का। देन है वैलीन, वैलीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका Me2, ठीक है, Me2 देन CH, ये R की जगह पे आया आपका Me2CH, देन क्या हो जाएगा CH, फिर NH2, देन COOH। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे ल्यूसीन के लिए। ये कैसे होता है, ये होगा आपका Me2CH देन CH2, यहां तक एज इट इज है Me2CH देन CH2। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे CH NH2 COOH। नेक्स्ट बनाना हमें आइसोल्यूसिन का। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, ये हो जाता है आपका ET, ठीक है, देन होता है आपका CH, देन Me, ये क्या है ET इथाइल, Me मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये आया आपका R की जगह पे, उसके बाद क्या लिखेंगे CH NH2 एंड COOH। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर किसका, आइसोल्यूसिन का। तो इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। बस आप क्या ध्यान में रखेंगे कि जो भी चेंजेस आएंगी वो R की जगह पे आएंगे, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। वो आपने लिखा फिनाइल अलानीन के स्ट्रक्चर में यहाँ आया PHCH2, ठीक है, R की जगह पे। वैलीन के स्ट्रक्चर में यहाँ आया Me2CH, देन है हमारा ल्यूसीन,
इसको अगर आपने याद कर लिया तो इसके आगे आप बस क्या करिए, CH2 लगा दीजिए, Me2CH CH2 और बाकी चीजें एज इट इज रह गई। देन लास्ट है आपका आइसोल्यूसिन, ये क्या हुआ ETCH Me एंड बाकी चीजें एज इट इज रह गई। तो इसी तरीके से आपको अगर एग्जाम में आता है कोई स्ट्रक्चर बनाने को, अगर आपको समझिए 1 नंबर के मार्क्स में भी पूछ रहा है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तब भी आप उसको ऐसे ही बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग लास्ट वीडियो में सीख रहे थे अल्फा अमीनो एसिड के बारे में, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट अल्फा अमीनो एसिड है उनके बारे में हम सीख रहे थे। तो जो हमारे रिमेनिंग रह गए हैं उनको हम आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 3 लेटर सिंबल जो है आपकी उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा LYS। हमने लास्ट वीडियो में 8 नंबर तक आई थिंक कर लिया था, तो 9th है ये, ठीक है। LYS, देन ASP, नेक्स्ट हो जाएगा आपका GLU एंड देन ARG। LYS से होगा आपका लाइसीन, ठीक है। ASP से होगा एस्पार्टिक एसिड। GLU से होगा ग्लूटामिक एसिड। ARG से होगा आर्जिनिन। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा अल्फा अमीनो एसिड है वो कैसे होता है, RCH NH2 एंड COOH। तो जो भी चेंजेस आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, R की जगह पे आते हैं, ठीक है। बाकी ये चीजें आपकी एज इट इज ही होती हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है लाइसीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने ये बना लिया सबसे पहले, CH NH2 COOH, क्योंकि ये तो कॉमन है, ये सारे स्ट्रक्चर में होगा। देन यहाँ पे क्या होता है, CH2 का होल 4 एंड NH2। ये हो जाता है आपका स्ट्रक्चर लाइसीन के लिए। नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर बनाना है एस्पार्टिक एसिड के लिए, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH2, देन यहाँ पे होता है COOH। बाकी चीजें ये एज इट इज रह जाएंगी, CH NH2 COOH। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसके लिए, एस्पार्टिक एसिड के लिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें बनाना है ग्लूटामिक एसिड के लिए। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे हो जाता है आपका CH2 अगेन CH2, ठीक है, और यहाँ पे होता है COOH। बाकी ये चीजें आप एज इट इज लिखिएगा, CH NH2 COOH। तो ये स्ट्रक्चर हमने किसका ड्रॉ कर लिया, ग्लूटामिक एसिड का। लास्ट है हमारा आर्जिनिन। आर्जिनिन का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं, CH NH2 COOH, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे हो जाता है आपका NH, देन C, यहाँ पे आता है आपका NH2, ये हो गया डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमने किसका ड्रॉ कर लिया, आर्जिनिन का, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में क्या करना है, ये चीज को लिख लेना है, ये क्योंकि सारे में कॉमन है, CH NH2 COOH। जो भी चेंजेस आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, R की पोजीशन पे आएंगे। अब R की जगह पे लाइसीन के लिए हमने क्या लिख लिया, CH2 का होल 4 एंड NH2। ये वाला स्ट्रक्चर लाइसीन का है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पार्टिक एसिड। तो ये कॉमन है, हमने पहले इसको लिखा। देन यहाँ पे क्या है, CH2 COOH, ठीक है। ये हो गया आपका एस्पार्टिक एसिड के लिए। नेक्स्ट बनाना है ग्लूटामिक एसिड के लिए। तो अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको बस याद रखना है कि इसमें आपको 2 बार CH2 लिखना है, CH2 CH2, ठीक है। इसमें 2 बार आपका CH2 है, तो लिखा हमने CH2 CH2 COOH, और बाकी ये चीजें आपकी एज इट इज रह गई। लास्ट है आर्जिनिन का स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने ये चीजें तो कॉमन है, उसको हमने पहले लिख लिया। देन NH, यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड NH, ये NH2, ठीक है। या आप वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ये आई थिंक अभी तक मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड NH हो गया। तो ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लिया आर्जिनिन के लिए। अब इसमें आपने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि
अगर आपका जो R है, ठीक है, उसके साथ COOH वो कंटेन करता है, तो वो कैसा हो जाता है, वो अल्फा अमीनो एसिड हमारा कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक। और अगर R आपका कंटेन करता है NH2, तो वो कैसा होता है ग्रुप, फिर वो होता है बेसिक। तो यहाँ पे जो आपका एस्पार्टिक एसिड है एंड ग्लूटामिक एसिड है, देखिए यहाँ पे क्या है, COOH, इट मीन्स ये दोनों क्या है, एसिडिक है, ठीक है। और लाइसिन की अगर मैं बात करूं और आर्जिनिन की, तो यहाँ पर क्या है, NH2 है, ठीक है, NH2 है, तो ये आपका है बेसिक, ठीक है। और इसके पहले हमने जो 8 और भी अल्फा अमीनो एसिड देखे हैं, वो 8 के 8 हमारे न्यूट्रल हैं, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं ना, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो ये दोनों हमारे एसिडिक है, ये दोनों बेसिक है, और बाकी के जो रिमेनिंग 8 हमने पहले पढ़े हैं वीडियोस में, वो सारे हमारे न्यूट्रल हैं। अब इसमें भी जो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर आपको देता है वो होता है ये वाला आर्जिनिन होता है, मोस्ट बेसिक होता है ये, सबसे ज्यादा बेसिक, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ये पार्ट है NH2 C डबल बॉन्ड NH और NH, यहाँ तक का जो आपका ये पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक का जो इसका पार्ट है, ये हो जाता है आपका ग्वानिडिन ग्रुप के अंदर आता है ये, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका एक चीज छूट गया, ये CH2 का यहाँ पे होल 3 भी है, देन है आपका CH NH2 COOH, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका पार्ट है ना, इतना पोर्शन है आपका, ये वाली की बात मैं नहीं कर रही हूँ, CH2 का होल 3 जो है इसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये इतना पोर्शन आता है आपका ग्वानिडिन ग्रुप के अंदर, और ये सबसे ज्यादा बेसिक नेचर को शो करता है। तो इसी तरीके से आपको अगर अल्फा अमीनो एसिड के बारे में पूछता है कि मोस्ट बेसिक कौन सा है, तो कौन सा है आपका, आर्जिनिन है, ठीक है। बाकी एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड कौन सा नेचर शो करते हैं, एसिडिक करते हैं। लाइसिन आपका बेसिक नेचर शो करता है, और बाकी के जो हमने पढ़े हैं 8 वो सारे न्यूट्रल होते हैं। तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग एक बहुत ही फनी ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे कि जितने भी आपके अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनके नाम आप याद रख सकें, ठीक है। तो ट्रिक बहुत फनी है, इसको आप 2 बार पढ़ेंगे आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तुम सिर्फ गूगल और फोन चलाना वेले, ठीक है, तुम सिर्फ गूगल और फोन चलाना वेले, इसी से कर लो लगन, इसी से कर लो लगन, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 बार इसको पढ़िए। तुम से हो गया टायरोसिन, सिर्फ से हो गया सेरीन, गूगल से हो गया ग्लाइसिन, और से हो गया अलानिन, फोन चलाना से हो गया फिनाइल अलानिन, वेले से, वी से यहाँ पे बनाया वेलिन, ले से ल्यूसिन, इसी से कर लो यानी आइसोल्यूसिन, एल से लाइसिन, ए से एस्पार्टिक एसिड, जी से ग्लूटामिक एसिड एंड एन से आर्जिनिन, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक आपने 2 मिनट में याद कर लिया होगा। तुम सिर्फ गूगल और फोन चलाना वेले, इसी से कर लो लगन, ठीक है। तो आपको सारे के सारे जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनके नाम याद हो जाएंगे। 2 बार बस आप इस ट्रिक को लिखिए, 2 बार इसको पढ़िए, तुरंत आपको ये याद हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे बायोमोलिक्यूल से। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको हो सकता है पूछ दे कि कौन सा अल्फा अमीनो एसिड है आपका जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मान लीजिए दिए हों, तो ये आपके जो स्टार्टिंग के ये 8 मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ये सारे ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आया तो वो न्यूट्रल है। अगर पूछ दिया आपको कि कौन सा अल्फा अमीनो एसिड जो है आपका वो एसिडिक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए जो आपका एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों एसिडिक हैं, ठीक है। याद नहीं हो रहा तो इसके नाम में भी आप देखिए एसिड एसिड लगा है, ये दोनों आपके क्या है, एसिडिक हैं, ठीक। क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वैसा R ग्रुप जो कि COOH कंटेन करता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का। तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखिए COOH लगा हुआ है, तो ये दोनों है एसिडिक। फिर एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सा अल्फा अमीनो एसिड आपका बेसिक नेचर शो करता है,
तो लाइसिन एंड आर्जिनिन ये दोनों आपके बेसिक नेचर को शो करते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या लगा होता है, NH2। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा ग्रुप आपका ऐसा है जो कि ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, सबसे ज्यादा। तो आर्जिनिन आपका जो है ना, ये सबसे ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है, आर्जिनिन ग्रुप। ठीक, एक आपको ये भी पूछ सकता है कि कौन सा इसमें अल्फा अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें कि अकायरल कार्बन एटम है। तो कौन सा है, ये आपका ग्लाइसिन जो होता है, ये होता है इसके पास अकायरल कार्बन एटम। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि कौन सा अल्फा अमीनो एसिड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये वाला ग्लाइसिन क्या होता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्रुप होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आते हैं, आपको ये ट्रिक पता है, स्ट्रक्चर बनाना आपने सीख रखा है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्विटर आयन के बारे में। तो ये जो आपका आयन होता है, ये कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं बाइपोलर आयन। ठीक है, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हम इसको बाइपोलर बोलते हैं, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर कोई एनिलीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, हमारा एनिलीन है। इसका हम करा रहे हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जब हमने कराया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका NH2। ठीक है, और सल्फोनेशन कराया हमने तो यहाँ क्या आ गया, SO3H। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है, NH2 क्या है, कौन सा नेचर है इसका, ये है बेसिक, और SO3H है आपका एसिडिक। ठीक है, तो जब आपको एक ही प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, एसिडिक भी मिल रहा है और बेसिक भी मिल रहा है, तो एसिडिक और बेसिक दोनों मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। SO3H है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये H प्लस क्या करेगा, अपना यहाँ पर दे देगा। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये H प्लस आपका यहाँ चला गया, देन प्रोडक्ट बन गया आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3 प्लस, नीचे क्या बचा, H प्लस तो ऊपर चला गया, बचा क्या, SO3 माइनस। तो ये हो गया अब आपका ज्विटर आयन। ठीक है, जब एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या मिला, एसिडिक नेचर का भी और बेसिक भी नेचर का मिल गया आपको, तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ, ये H प्लस यहाँ चला गया, बन गया NH3 प्लस, और नीचे बच गया आपका SO3 माइनस। इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। अब नेक्स्ट मैं आपको अल्फा अमीनो एसिड के ऊपर समझाती हूँ, ज्विटर आयन आपको कैसे मिलेगा। तो इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैसे होता है, R बॉन्ड CH, यहाँ क्या होता है NH2, यहाँ होता है आपका COOH। अब NH2 आपका कैसे नेचर का है, ये है बेसिक, COOH क्या है, एसिडिक है आपका। तो अब यहां से क्या होगा, ये H प्लस कहाँ जाएगा, NH2 के पास, यहां से। ठीक है, यहां से H प्लस कहाँ जा रहा है, NH2 के पास। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R बॉन्ड CH। अब ये H प्लस यहाँ चला गया, तो बना क्या, NH3 प्लस, और नीचे क्या बचा, COO। ठीक है, COO माइनस। ठीक, ये हो गया अब आपका ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, क्योंकि यहां भी हमें मिल गया एक ही प्रोडक्ट में एसिडिक भी और बेसिक भी, तो रिएक्शन हुआ, H प्लस चला गया यहाँ पे, तो बना NH3 प्लस, और नीचे बच गया COO माइनस, पॉजिटिव भी मिला नेगेटिव भी। ये होता है आपका ज्विटर आयन। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। जो आपका pH होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमें ज्विटर आयन मिला है, ठीक है, वो कैसा मिल रहा है। 3 टाइप से मिलते हैं। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सॉल्यूशन, ज्विटर आयन exists in
3 डिफरेंट फॉर्म्स। कौन कौन से फॉर्म्स हो जाते हैं? एक तो आपका होगा ज्विटर आयनिक फॉर्म, एक हो जाएगा कैटायनिक यानी पॉजिटिव चार्ज वाला, एक हो जाएगा एनायनिक फॉर्म यानी कि आपका नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, एक हो गया आपका एनायनिक फॉर्म, एक हो गया आपका ज्विटर आयनिक फॉर्म, और कौन सा हो जाएगा आपका कैटायनिक फॉर्म। ठीक है, ज्विटर आयनिक फॉर्म कौन सा होगा? यही वाला होगा आपका, यानी R बॉन्ड CH NH3 प्लस COO माइनस, ये हो गया आपका ज्विटर आयनिक फॉर्म। एनायनिक फॉर्म कौन होगा? मतलब आपका नेगेटिव वाला। ठीक है, तो नेगेटिव वाले को लिख लेते हैं R बॉन्ड CH NH2 COO माइनस, यानी ये वाला हो गया आपका एनायनिक फॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं कैटायनिक फॉर्म, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला, R बॉन्ड CH NH3 प्लस COOH, तो ये हो गया आपका कैटायनिक फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हमने H प्लस डाला, ठीक है, तो H प्लस कहाँ पे जाएगा? यहाँ पर ध्यान से देखिए, NH2 और COO माइनस, इन दोनों में ज्यादा बेसिक नेचर का कौन है आपका? NH2। तो जब हम H प्लस देंगे तो H प्लस कौन ले लेगा? NH2 ले लेगा। तो हमने H प्लस जैसे ही डाला तो NH2 ने H प्लस लिया और बनाया क्या? NH3 प्लस, ये एज इट इज रह गया COO माइनस। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से H प्लस डाला मान लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा? अब नाइट्रोजन आपका 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो ये H प्लस जो हमने डाला वो कौन खींच लेगा? COO माइनस। तो यहाँ पर देखिए वही चीज हो रही है, H प्लस हमने जैसे ही डाला COO माइनस से क्या किया? H प्लस को लिया और बनाया COOH, NH3 प्लस आपका एज इट इज रह गया। ठीक है, इसी चीज को हम OH माइनस डाल के देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने दिया OH माइनस, जब हम OH माइनस इसमें देंगे तो अब इन दोनों में एसिडिक ज्यादा कौन होगा? NH3 प्लस होगा या COOH होगा? ठीक है, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ OH माइनस डाला तो यहाँ से H प्लस निकल गया। कैसे निकला समझ आ रही है बात? OH माइनस और यहाँ से H प्लस निकला, यानी H2O निकल रहा है। ठीक है, तो बचा क्या? COO माइनस। यहाँ क्या बच गया? COO माइनस, ये एज इट इज आपका रह गया। देन अगेन हमने क्या किया? फिर से मान लीजिए हमने यहाँ पर OH माइनस डाल दिया। ठीक, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए COO माइनस है और यहाँ पर NH3 प्लस है, इसके पास तो H प्लस है ही नहीं। यहाँ पर NH3 में क्या है आपका? H प्लस है, यहाँ से H2O फिर से निकला तो बना क्या? NH2, और यहाँ पे क्या बच गया आपका? COO माइनस। ये तो अब इसके पास कोई स्कोप बचा ही नहीं है ना कि ये क्या करे? OH माइनस को एक्सेप्ट करे, मतलब यहाँ से ये H प्लस निकाले, इसके पास है ही नहीं H प्लस, तो ये निकालेगा कहाँ से? ठीक है, तो ये NH3 में से क्या हुआ? H प्लस आपका निकला और बचा क्या? NH2, देन यहाँ पे बच गया आपका COO माइनस। तो इस चीज को मैं आपको ऊपर लिख देती हूँ, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तब क्या हो रहा? ध्यान से देखिएगा, जब हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है? जो हमारा pH लेवल है ना वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम H प्लस डालते जा रहे हैं तो pH लेवल हमारे यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अब ये जो हमें एनायनिक फॉर्म मिल रहा है ये कहाँ पर मिल रहा है? ये जब हमारा pH लेवल सबसे हाई है तब मिल रहा है, यानी ये जो एनायनिक फॉर्म है ये मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हाई pH पे मिल रहा है हमें एनायनिक। ठीक है, एनायनिक फॉर्म हमें मिला हाई pH पे। देन ज्विटर आयनिक, जो ये आपका है ज्विटर आयनिक फॉर्म, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो आपका ज्विटर आयनिक फॉर्म है ये कहाँ पे मिल रहा? जब आपका pH लेवल कैसा है? इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। ठीक है, देन क्या है आपका कैटायनिक फॉर्म? जो आपका कैटायनिक फॉर्म है ये कब मिल रहा है? जब आपका pH लेवल क्या है? लो है। जब हाई pH लेवल है तो मिला एनायनिक फॉर्म। जब ज्विटर आयनिक फॉर्म कब मिला? जब हमारा इंटरमीडिएट pH है। ठीक है, कैटायनिक फॉर्म हमें कब मिलेगा? जब लो pH है। तो जो आपको एग्जाम में भी मान लीजिए क्वेश्चन दे दे, 3-4 ऑप्शंस दिए हों कि कौन सा फॉर्म हमें
मान लीजिए पूछ दे लो पीएच पे हमें कौन सा फॉर्म मिलेगा, ज्विटर आयनिक फॉर्म मिलेगा, केटानिक मिलेगा या एनायनिक मिलेगा, तो आपको पता है लो पीएच पे आपको केटानिक फॉर्म मिलेगा। पूछ देगी हाई पीएच पे कौन सा फॉर्म मिलेगा, तो आपको पता होगा कि एनायनिक फॉर्म हमें हाई पीएच पे मिलता है, ज्विटर आयनिक फॉर्म हमें इंटरमीडिएट पीएच पे मिलता है। तो इसी तरीके से अगर एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरीके से पूछे जाएंगे, उनको आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग एक फनी सा ट्रिक सीखने वाले हैं। फनी ट्रिक किस चीज के लिए? हमने लास्ट अपने वीडियो में सीखा था ज्विटर आयन के बारे में कि वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है न्यूट्रल फॉर्म, ज्विटर न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है। एक होता है हमारा एनायनिक फॉर्म और एक होता है कैटायनिक फॉर्म, ठीक है। तो उसको हमने कैसे लिखा था, यहाँ पे था आपका एनायनिक फॉर्म, ठीक है। यहां था आपका ज्विटर न्यूट्रल फॉर्म, यहां था आपका कैटायनिक फॉर्म। इसमें क्या हो रहा था, जब पीएच वैल्यू आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ रहे थे तो पीएच वैल्यू क्या हो रही थी, यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। पीएच यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। और यहाँ पर क्या चीज हो रही थी कि जब एनायनिक फॉर्म हमें मिल रहा था तब पीएच वैल्यू हाई हो रही थी, ठीक है, हाई पीएच। तब हमें क्या मिल रहा था, एनायनिक फॉर्म। जब पीएच वैल्यू हमारी इंटरमीडिएट रह रही थी, इंटरमीडिएट, तब हमें क्या मिल रहा था, ज्विटर न्यूट्रल फॉर्म। और जब हमारी पीएच वैल्यू लो रह रही थी, लो पीएच, तब क्या मिल रहा था हमें, कैटायनिक फॉर्म। तो इस चीज को हम कैसे याद रखेंगे, हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है कि इंटरमीडिएट पीएच पे हमें क्या मिलेगा, लो पीएच पे हमें क्या मिलेगा, या फिर हाई पीएच पे हमें क्या मिलेगा। तो हमें ये इस चीज को याद रखने के लिए एक बहुत ही फनी ट्रिक है। क्या ट्रिक है उसको देख लेते हैं। अब याद रखना है एनायनिक फॉर्म न्यूट्रल फॉर्म है आपका, और देन कैटायनिक फॉर्म। तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि आज कैटायनिक से कैट, ठीक है, आज कैट हिल पे है, आज कैट हिल पे है, ठीक है, मतलब पहाड़ों पे है। आज कैट जो बिल्ली है वो कहाँ पे है, पहाड़ों पे है। तो आज से आपका क्या हो गया, एनायनिक फॉर्म, ठीक है। आज यानी कि ए से एनायनिक, और ये जे यानी जेड को मान लीजिए, ये जो जे है यहाँ से जेड यानी ज्विटर न्यूट्रल फॉर्म है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कैट, कैट से हो गया कैटायनिक फॉर्म, ठीक है। हिल यानी एच से हो गया हाई पीएच, ठीक है। और आई से यहाँ पे बना इंटरमीडिएट पीएच, और एल से बन गया लो पीएच। ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए लिखा हुआ है, पे है, ठीक है। आपको यहीं तक जो है इसी से मीनिंग निकल जाएगा। ए से क्या हो गया आपका एनायनिक फॉर्म, जे से हो गया आपका ज्विटर न्यूट्रल फॉर्म, देन कैट से हो गया कैटायनिक फॉर्म, हिल में आपका ये तीनों आ गया, एच से हो गया हाई पीएच, आई से हो गया इंटरमीडिएट पीएच, एंड एल से हो गया लो पीएच। तो अब आप इजीली याद रख सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, आपको याद नहीं आ रहा है, तुरंत याद कर लीजिए, ठीक है, कि क्या है, आज कैट कहाँ पे है, हिल पे है, पहाड़ों पे, और तुरंत आप इसको इजीली निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए। देन मैं आपको पीएच वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ज्विटर आयन। तो इसके अंदर 3 केस आपको पढ़ने हैं। एक तो होगा आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड का केस, एक होगा एसिडिक अमीनो एसिड, और एक होगा आपका बेसिक अमीनो एसिड। तो सबसे पहले केस 1 देख लेते हैं, ठीक है, जो कि है आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। मान लीजिए है आपका R बॉन्ड CH, न्यूट्रल है ये, ठीक है, NH3 प्लस देन COO माइनस। हमें क्या निकालना है, पीएच वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा, pKa, ठीक है, और क्या होता है आपका pKb। इन दोनों की वैल्यू आपको दी होती है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको pKa की भी वैल्यू दी होगी और pKb की भी वैल्यू दी होगी। तो अब आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अब जैसे आपको निकालना है न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा आपका
एवरेज ऑफ पीके, ठीक है, एवरेज ऑफ पीके। तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे हम, यहाँ पे पीके ए प्लस पीके बी अपॉन 2, ऐसे तो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है, वहां पर वैल्यू दी हुई है आपको, पीके ए की वैल्यू मान लीजिए दी है 4.8 एंड पीके बी की वैल्यू आपको दी हुई है 1.2। हमें निकालना है पीएच। कैसे निकालेंगे, एवरेज निकाल देंगे, पीके ए प्लस पीके बी अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा आपका 4.8 प्लस 1.2 अपॉन 2, यानी ये कितना हो गया अब आपका 6 अपॉन 2, यानी हो गया आपका 3। जब पीएच की वैल्यू हमारी 3 आ रही है तो इट मीन्स वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर पीएच की वैल्यू आपकी 3 से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए 4 हो जाए, तो वो हाई पीएच की तरफ चला गया, और हाई पीएच की तरफ हमें कौन सा फॉर्म मिलता है, एनायनिक फॉर्म। वहीं अगर मान लीजिए पीएच की वैल्यू कहीं 3 से कम है, 2 है, 1.5 है, तो वहां पर कौन सा केस हो जाएगा, अब पीएच की वैल्यू हो गई लो, तो लो पीएच पे हमें क्या मिलता है, कैटायनिक फॉर्म। सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दे कि यहाँ पर आपको जो इसका स्ट्रक्चर है बनाना है, और पीएच की वैल्यू आपको दे दे 1। अब 1 पीएच है, इट मीन्स क्या है, ये 1 पीएच है मतलब लो पीएच है। लो पीएच पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लो पीएच पे कैटायनिक फॉर्म। तो यहाँ पर आपको कैटायन बनाना होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर में आप कैटायनिक फॉर्म बनाएंगे। कैटायनिक इट मीन्स वहां पर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। वहीं अगर पीएच की वैल्यू हाई हो जाए, 3 से ज्यादा हो जाए, 4.5 मान लीजिए पीएच दिया है और आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो हाई पीएच पे हमें मिलता है एनायनिक फॉर्म। एनायनिक फॉर्म मिलता है, इट मीन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाला स्ट्रक्चर वहां पे ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में आपने फर्स्ट केस देखा है न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए। दूसरे वीडियो में हम सीखेंगे एसिडिक अमीनो एसिड का केस एंड बेसिक अमीनो एसिड का केस। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग सीख रहे थे पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना ज्विटर आयन के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रल के लिए देख लिया था, रह गया था हमारा एसिडिक एंड बेसिक। तो अभी देख लेते हैं हम केस 2 फॉर एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R बॉन्ड CH NH3 प्लस COO माइनस। अब ये है एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक है, इट मीन्स जो आपका R होगा ये क्या कंटेन करेगा, COOH, यानी R की जगह पे यहाँ पर क्या होगा, COOH। तो इसको अगर हम एनायनिक फॉर्म में लिखें COOH को तो क्या लिख सकते हैं, COO माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ना वैल्यू गिवन होगी किसके लिए, PKA1, इसको माना हमने NH3 प्लस को, इसको मान लेते हैं PKA2, और ये हो गया आपका PKA3। तो एग्जाम में आपको इन तीनों की वैल्यू दे रखी होगी। तीनों किस लिए देगी, क्योंकि जब अगर तीनों वैल्यू दी हुई है और आपको पता ही नहीं है कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तभी तो आप गलती करेंगे ना। दो वैल्यू दी होगी तो आप तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जब तीनों वैल्यू दी है, आपको पता ही नहीं है एवरेज कैसे निकालना है, किस किस को ऐड करना है, तभी तो आप गलती करेंगे ना, इसलिए तीनों वैल्यू दी होगी। पीएच कैसे निकल जाएगा हमारा, किसका एवरेज निकालेंगे, ये क्या है ध्यान से देखिए, एसिडिक है तो एसिड वाले का हम लेंगे, ठीक है, यानी COO माइनस इसका, और किसका एवरेज लेंगे, COO माइनस, यानी PKA2 प्लस PKA3। क्यों ले रहे हैं इन दोनों का, NH3 प्लस का क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये एसिडिक है इसलिए हमने लिया COO माइनस का। तो एवरेज क्या हो गया हमारा, PKA2 प्लस PKA3 अपॉन 2। अब जो भी आपको एग्जाम में वैल्यू दी हुई है PKA2 की और PKA3 की, उन दोनों को जोड़िए और डिवाइड कीजिए 2 से, वही सिंपली आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम केस 3 हमारा, किसके लिए, फॉर बेसिक अमीनो एसिड।
ये क्या हो जाएगा, R बॉन्ड CH NH3 प्लस COO माइनस। अब R है, ये है बेसिक, इट मीन्स R क्या कंटेन कर रहा होगा, NH2। तो ये किस फॉर्म में करेगा, ये NH2 को किस फॉर्मेट में ये कंटेन करेगा, NH3 प्लस के, NH3 प्लस के फॉर्मेट में। अब इसको हमने माना ये दिया हुआ है आपका pKa1, ये हो गया आपका pKa2 और NH3 प्लस आपका हो गया pKa3। अब तीनों की वैल्यू आपको एग्जाम में दी हुई है, आपको कैलकुलेट करना है pH। कैसे करेंगे, ये है बेसिक, तो किसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे प्लस ये वाले को। इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, COO माइनस, एसिडिक होता तो इसको कंसीडर करते, बट हमें तो बेसिक के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, pKa1 प्लस pKa3 प्लस pKa3 अपॉन 2। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, इसकी मान लीजिए आपको वैल्यू दी है pKa1 की 8, तो आप कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखते 8 प्लस pKa3 की मान लीजिए वैल्यू दी है 2, तो आप लिखते 8 प्लस 2/2, यानी क्या हो जाता है 10/2 यानी 5। इस तरीके से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको कैलकुलेशन दे देगा, pH वैल्यू निकालने को देगा ज़्विट्रायन के लिए, न्यूट्रल फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड या फिर फॉर बेसिक अमीनो एसिड, या फिर दे सकता है फॉर एसिडिक अमीनो एसिड। तो अगर आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पर बेसिक का है तो हमने किसको लिया, NH3 प्लस और ये वाले NH3 प्लस। ऐसी एसिडिक के केस में हम किसको लेते हैं, COO माइनस वाले को। तो अगर आपको पता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं pH वैल्यू, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसके अंदर हमें पढ़ना है स्ट्रेकस सिंथेसिस के बारे में। ये एक प्रिपरेशन का मेथड है जिससे हम अल्फा अमीनो एसिड को प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोनिल, देन हम इसका रिएक्शन कराते हैं NH4CN के साथ में। अब इस पर क्या चार्ज आएगा, NH4 पे आएगा प्लस चार्ज, CN माइनस, ठीक है। अब इसको अगर हमने ब्रेक किया तो C पे आएगा प्लस चार्ज, O पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लस के साथ क्या जुड़ेगा, माइनस वाला। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C के साथ आकर अटैच हुआ CN, बॉन्ड हमने ब्रेक किया, देन ऑक्सीजन के साथ आपका क्या आकर अटैच हो जाएगा NH4। NH4 O पे है माइनस चार्ज और NH4 पे है प्लस चार्ज, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन पे प्लस चार्ज है और CN पे माइनस चार्ज है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है और NH4 में से हम H2 ले लेंगे और हम क्या निकाल देंगे, H2O। यहाँ से हमने क्या रिमूव किया, H2O। H2O हमने जैसे ही निकाला तो क्या बन जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे O तो यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो बचा क्या C, देन यहाँ पे क्या बच गया, N और H2, O हमारा रिमूव हो गया है, तो बन गया C बॉन्ड NH2 और नीचे क्या बच गया, CN, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो आपका साइनाइड है इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ठीक है, H3O प्लस। जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया साइनाइड का तो क्या बनता है, हमारा बन जाता है एसिड। तो क्या बन जाएगा, अब C यहाँ पर हो जाएगा आपका NH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब COOH। अब इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन आपका कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये है हमारा अल्फा कार्बन और यहाँ पे क्या है, NH2, तो इट मीन्स आपका क्या बन गया, अब अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, लिया कार्बोनिल, देन उसका रिएक्शन कराया NH4CN के साथ में। NH4 पे आया प्लस चार्ज, CN पे माइनस चार्ज, बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाला अटैच होता है, तो कार्बन के साथ आकर जुड़ा CN माइनस, देन यहाँ पर क्या है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच होगा, NH4 प्लस चार्ज, ये बन गया। अब यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने लिया H2 और यहाँ से O, H2O हमने बाहर निकाल दिया। जैसे हमने H2O बाहर निकाला तो बचा क्या, C, यहाँ पे बॉन्ड CN और यहाँ पे
NH2 बच गया आपका, ठीक है। अब हमने CN का क्या करा, हाइड्रोलिसिस कराया, तो क्या बन गया हमारा, एसिड बन गया। और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, तो बन गया अल्फा अमीनो एसिड। तो यही है प्रिपरेशन का तरीका, इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जो हमारा अमीनो एसिड होता है ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, एल फैमिली से, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, बिलोंग्स टू एल फैमिली। कैसा हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर आपका, COOH हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा R, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे H, ठीक है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टीज की क्या हो जाएगी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक और प्रॉपर्टीज की, ग्लाइसिन के बारे में आपने पढ़ा था, वो क्या होता है, एक ग्लाइसिन ही है आपका जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो उसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, ग्लाइसिन इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई अमीनो एसिड के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में आपने और भी प्रॉपर्टीज देखी है, तो उनको भी आप एक बार जरूर चेक करके एग्जाम में जाइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग अमीनो एसिड के अंदर पढ़ने वाले हैं डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड। अब ये दोनों चीजें क्या होती है इसको समझ लेते हैं। डाइपेप्टाइड का ये मतलब है कि किसी भी दो अमीनो एसिड के कंडेंसेशन से जो चीज बन रही हो, जो लिंकेज बन रही हो। ट्राइपेप्टाइड कैसे होता है, ट्राई है इट मींस इसमें 3 अमीनो एसिड हम यूज करके लिंकेज बनाते हैं। कैसे बनता है ये, तो जैसे समझ लेते हैं पहले हम डाइपेप्टाइड। अब जैसे ये डाइपेप्टाइड है तो इसके एग्जांपल में हम पहले 2 अमीनो एसिड ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया अलानिन और ले लिया ग्लाइसिन, ठीक। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिखिएगा आपको जो 3 लेटर्स वर्ड होते हैं उनको लिखिएगा, यानी अलानिन का सिर्फ ALA लिखिएगा, देन डैश देगा, देन GLY लिखिएगा, ठीक है। तो ये जो अलानिन और ग्लाइसिन है आपके, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या होगा, जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है यानी अलानिन है, इसमें से हम क्या निकालते हैं, OH, ठीक। और जो ग्लाइसिन है इससे हम क्या निकालते हैं, H। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो लिंकेज आपका बन रहा है डाइपेप्टाइड, ये कब बनेगा, जब 2 अमीनो एसिड का कंडेंसेशन होगा, मतलब जब 2 अमीनो एसिड में से वाटर रिमूव होगा तब जाकर बनेगा डाइपेप्टाइड लिंकेज। तो कैसे वाटर निकालेंगे, वाटर निकालना मतलब H2O निकालना है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना उससे आप OH निकालेंगे एंड सेकेंड वाले से आप H निकालेंगे, ऐसे हम H2O को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल की हमने लिया अलानिन और ग्लाइसिन। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अलानिन हमारा कैसे होता है, COOH, देन यहाँ पे हुआ आपका CH, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे Me, ठीक। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, अलानिन का। प्लस क्या लेना है हमें, ग्लाइसिन भी लेना है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे होगा, NH2, ठीक है। NH2 को ऐसे लिख सकते हैं NHH, NH2, देन CH2, COOH। अब अभी मैंने आपको क्या समझाया कि फर्स्ट वाले से हम निकालेंगे OH, मतलब यहां से OH और सेकंड से H। तो ये यहां से OH और यहां से आपका निकला H, ठीक है। यहां से OH, यहां से निकला आपका H, H2O आपका बाहर निकल गया, माइनस हो गया आपका क्या, H2O, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अब जितनी चीजें बच गई हैं उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो क्या हुआ, NH2, देन CH, यहाँ पे हो गया आपका Me,
देन क्या बचा, CO, CO को ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O। देन क्या बच गया आपका यहाँ पर NH, उसके बाद CH2, देन COOH। तो अब ये वाला जो आपका लिंकेज फॉर्म हो रहा है, यहां से देखिए C डबल बॉन्ड O के बाद से ये H2O निकला, देन NH। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलेंगे हम, पेप्टाइड लिंकेज। तो जब हमने डाई पेप्टाइड लिया तो यहाँ पर डाई से मतलब हमें लिंकेज से नहीं है, डाई का मतलब यहाँ है कि 2 अमीनो एसिड हम यूज कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर 2 पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हम 2 अमीनो एसिड ले रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं डाई पेप्टाइड। 2 अमीनो एसिड को लिया हमने, देन कंडेंसेशन कराया हमने, इट मीन्स वाटर को हमने रिमूव किया, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना उसमें हमें मिलता है पेप्टाइड लिंकेज। अब 2 अमीनो एसिड लेने पे आपको देखिए पेप्टाइड लिंकेज कितने मिले, एक ही तो मिला ना, यहाँ पर सिर्फ एक आपको पेप्टाइड लिंकेज मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाई पेप्टाइड। अब हम ट्राई पेप्टाइड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्राई पेप्टाइड। ट्राई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड है, इट मीन्स यहाँ पर हम लोग 3 अमीनो एसिड को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम कैसे लेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया अलानीन, ग्लाइसिन, और एक और कोई हम ले लेते हैं अमीनो एसिड, मान लीजिए हमने ले लिया वैलिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला है उससे हम क्या निकालेंगे, OH, सेकेंड वाले से क्या निकालेंगे, H, बट यहाँ पर तो 3 है ना, तो इसके इन दोनों को पहले देखिए, तो ये फर्स्ट है तो इससे निकाला हमने OH, ये सेकेंड है इससे निकाला H। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके सोचेंगे, ठीक, पहले ये दोनों देन इन दोनों को। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करके सोचेंगे तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, तो इससे अब हम निकालेंगे यहाँ पे OH और यहाँ से हम निकाल देंगे H। क्लियर है इतनी बात, इससे हमने निकाला OH, इससे निकाला H, देन हमने इसको कंबाइन करके सोचा कि ये 2 हैं, तो फर्स्ट ये हो गया, अब इससे निकाला OH, इससे निकाला H। अब सबसे पहले इसको हम समझते हैं, जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बनाएंगे अलानीन, COOH, देन CH, यहाँ पे हो गया आपका Me, यहाँ पे NH2, प्लस ग्लाइसिन हमें ड्रॉ करना है NH2, ठीक है, देन CH2 COOH, ये बन गया आपका ग्लाइसिन। अब हमें बनाना है वैलिन का स्ट्रक्चर, कैसे हो जाएगा, ये NH2 हो गया आपका, देन यहाँ पे क्या हो जाता है CH, यहाँ पे आता है आपका क्या CH, Me2, और यहाँ पे COOH, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर किसका, वैलिन के लिए। अब क्या करेंगे, इसको आप पार्ट पार्ट में समझिए। पहले वाले से OH निकालेंगे, सेकेंड वाले से H, यानी OH निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से H, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस वाले से निकालेंगे OH, इससे निकालेंगे H, यानी हम यहाँ से निकाल देंगे OH, यहाँ से निकाल देंगे H। सिंपल है। हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए यहां से हमने क्या किया, 2 मोल्स हमने H2O के निकाल दिए, है ना, एक H2O और एक दूसरा H2O, बचेगा क्या, NH2 CH Me, C डबल बॉन्ड O, देन NH CH2, यहाँ पे क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O, देन क्या बचा आपका NH CH, यहाँ बचा आपका COOH और यहाँ पर CH Me2, ठीक है। तो ये अब हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें हमें कितने पेप्टाइड लिंकेज मिल रहे हैं, फर्स्ट पेप्टाइड लिंकेज यहाँ मिला, देखिए C डबल बॉन्ड O और NH, इनके बीच का ये वाला लिंकेज है, ये हो गया आपका फर्स्ट लिंकेज, ठीक है। सेकेंड लिंकेज ये वाला है C डबल बॉन्ड O देन NH, ये वाला लिंकेज है आपका सेकेंड लिंकेज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हो गया आपका सेकेंड लिंकेज। इट मीन्स जब हमने ट्राई पेप्टाइड बनाया, 3 अमीनो एसिड हमने लिया, उसका कंडेंसेशन कराया, तो हमें 2 पेप्टाइड लिंकेज प्रोवाइड हो रही है, 2 पेप्टाइड लिंकेज हमें मिल रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको एग्जाम में आता है कि डाई पेप्टाइड क्या है, ट्राई पेप्टाइड क्या है, तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा।
इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।